नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें आज हम बात करेंगे। हमारा इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा खेल परिदृश्य। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 4 अगस्त 2020 को इंग्लैंड व आयरलैंड के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई। इस श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो इस सीरीज में जो है डेविड विले को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया और यह श्रृंखला पूरी की पूरी इंग्लैंड ने जीत ली 2-1 से। और श्रृंखला के आखिरी मैच में आयरलैंड ने 328 रनों का पीछा करते हुए ऐतिहासिक जीत जो है वह दर्ज की थी। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के बाद यह पहला टूर्नामेंट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2 अगस्त 2020 को मोमफिस अमेरिका में संपन्न विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2020 की पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडेक्स सेंट ज्यूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो फेडेक्स सेंट ज्यूड आमंत्रण गोल्फ 2020 का किताब जीता जस्टिन थॉमस ने। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 31 जुलाई 2020 को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की। यह चयन समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के वितरण हेतु 31 जुलाई 2020 को एक चयन समिति का गठन किया गया। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में नो सलाइवा नियम लार को गेंद पर लगाने का प्रतिबंध को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो नो सलाइवा नियम को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने इंग्लैंड के डोमिनिक सिबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 जुलाई 2020 को मर्सिडीज के ब्रिटिश चालक लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीतकर किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत दर्ज करके किसके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को 8 बार जीत करके ब्रिटिश चालक लुइस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ला लीगा, जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है। ठीक, तो ला लीगा लीग 2019-20 में किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 7वीं बार एक सत्र में सर्वाधिक गोल 25 गोल किया गया था इनके द्वारा करने के लिए गोल्डन बूट हासिल किया? तो ला लीगा लीग में गोल्डन बूट हासिल किया लियोनल मेसी ने, जो कि बार्सिलोना एफसी की तरफ से खेल रहे थे। देखिए, लियोनल मेसी के नाम ही ला लीगा में अब तक सर्वाधिक गोल 444 गोल करने का रिकॉर्ड भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 जुलाई 2020 को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मैच रेफरी बेरी जर्मन का निधन हो गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितने टेस्ट मैच खेले? तो बेरी जर्मन द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 19 टेस्ट मैच खेले गए थे और कुल 400 रन बनाए गए थे। नेक्स्ट, 12 जुलाई 2020 को फुटबॉल खिलाड़ी विम सूरबियर का निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो विम सूरबियर जो है वह नीदरलैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट, 3 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने स्कूली छात्रों के लिए फिट इंडिया अभियान के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री और खेल युवा मामलों के मंत्री द्वारा जो है फिट इंडिया अभियान के तहत स्कूली छात्रों के लिए फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया 3 जुलाई 2020 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2020 को भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच रहे किस पूर्व एथलेटिक्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो भारतीय एथलेटिक्स रहे बहादुर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद किसे बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया गया? तो राहुल जौहरी के इस्तीफा देने के बाद बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी बने हैं हेमांग अमीन जी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 10 जुलाई 2020 को इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी और आयरलैंड के पूर्व कोच जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। चार्ल्टन किस वर्ष इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुने गए थे? चार्ल्टन जो है वह 1967 में इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए थे। ठीक है, यह जो कि आयरलैंड के कोच थे और इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी की टीम में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 11 जुलाई 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में कोविड-19 पृथकवास नियमों का 3 मुक्केबाजों विकास कृष्णा, नीरज गोयल और सतीश कुमार द्वारा कथित उल्लंघन की जांच हेतु किसके नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो यह जो है रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन की जाँच करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 जुलाई 2020 को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद के त्यागपत्र देने के बाद किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मुश्ताक अहमद के इस्तीफा देने के बाद जो है हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निंगोम बाम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 1 जुलाई 2020 को वेस्ट इंडीज के किस महान बल्लेबाज का निधन हो गया जिन्हें कैरिबियाई क्षेत्र में खेलों का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
सर एवर्टन विक्स को कैरिबियाई क्षेत्र में खेलों का जनक कहा जाता है, जो कि ये क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज़ के, और इनका निधन हो गया 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 28 जून 2020 को पूर्व स्ट्राइकर मारिया गोमेजे ने फुटबॉल कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस खेल के लिए वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो स्ट्राइकर मारियो गोमेज जो है वह जर्मनी के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, जिनके द्वारा 28 जून को संन्यास ले लिया गया। नेक्स्ट, जून 2020 में विजडन पत्रिका ने किस क्रिकेटर को विश्व का ओवरऑल सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना? तो विजडन पत्रिका द्वारा मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को विश्व का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। ठीक, देखिए मुथैया मुरलीधरन ने 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट लिए हैं, वहीं 350 वनडे मैचों में 534 विकेट लिए हैं। चलिए नेक्स्ट, 29 जून 2020 को किस भारतीय अंपायर को सत्र 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल के लिए चुना गया? तो वर्ष 2020-21 के लिए आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में चुना गया भारतीय अंपायर नितिन मेनन को 29 जून 2020 को। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 को पेन जर्मनी में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 का खिताब जर्मनी के डेनियल मसूर को पराजित करके किसने जीता? तो भारत के सुमिल नागल ने जो है पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 का खिताब जो है जर्मनी के डेनियल मंसूर को पराजित करके जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में कौन सा भारतीय मुक्केबाज 52 किग्रा भार वर्ग में कुल 1300 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ द्वारा जारी 52 किग्रा भार वाले वर्ग में कुल 1300 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे भारत के अमित पंघाल। ठीक है, नहीं दिख रहा है आपको, देखिए अमित पंघाल रहे वह। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जून 2020 में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत पहले चरण में कितने राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया? तो देखिए केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है 8 राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की बात की गई भारत के 8 राज्यों में अपने खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो वे 8 राज्य हैं कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले कुछ चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर देखिए। 2 जून 2020 को केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने देश भर में 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों एवं खेल प्रशिक्षकों के लिए 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया था। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाए सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 2 जून 2020 को। चलिए नेक्स्ट, मंत्रालय पूछा जाएगा तो केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालयों के द्वारा। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2020 को विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी चीन के लिन डान ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रसिद्ध थे सुपर डैन के नाम से, जिनके द्वारा 4 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई। देखिए लिन डान जो है वो अपने करियर में 2 बार ओलंपिक खिताब विजेता और 5 बार विश्व चैंपियन रहे। नेक्स्ट, वह पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने 16 जून 2020 से 28 जून 2020 तक आयोजित वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका यूराम 2020 के पहले संस्करण के लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया और अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम हासिल करने वाले पहले भारतीय बने? तो वह थे लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, जिनके द्वारा जो है उर्रम 2020 में तीसरा स्थान हासिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएसडी 15,000 यानी कि यूएसडी 15,000 शतरंज मास्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यूएसडी 15,000 में शामिल होने वाले पहले भारतीय शतरंज मास्टर हैं पी हरि कृष्णा। चलिए नेक्स्ट, चौथा एशियाई युवा खेल पैरालंपिक दिसंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चौथा एशियाई युवा पैरालंपिक खेल जो है दिसंबर 2021 में बहरीन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, जून 2020 में भारतीय खेल विकास प्राधिकरण यानी कि साई ने किस संघ के सहयोग से भारत के पहले ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम खेलो इंडिया ई पाठशाला को शुरू किया? तो साई द्वारा जो है एनएसएफ के सहयोग यानी राष्ट्रीय खेल संघ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के सहयोग से जो है ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की गई जून 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 मई 2020 को पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। उन्होंने कितने ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी? तो देखिए बलबीर सिंह ने 3 ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने में भूमिका निभाई थी। पहला
लंदन में हुए ओलंपिक में जो कि 1948 में हुआ था, दूसरा हेलसिंकी में जो कि 1952 में हुआ था, तीसरा मेलबर्न जिसमें वे कप्तान भी थे, और यह 1956 में ओलंपिक संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 22 मई 2020 को अपने कैरियर के 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हो गया। कूपर को किस वर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? कूपर को वर्ष 1991 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यह जो है अपने कैरियर में 4 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे। ठीक है, ग्रैंड स्लैम एकल खिताब। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं एशले जॉन कूपर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चर्चा में थे काफ़ी, तो नाम याद रखिएगा इनका। नेक्स्ट, और बलबीर सिंह सीनियर का भी। ठीक है, नेक्स्ट, मई 2020 में संपन्न पहले FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब किस देश की टीम ने अमेरिकी टीम को पराजित करके जीता? तो पहले FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब चीन ने अमेरिका को पराजित करके जीता मई 2020 में। चलिए नेक्स्ट, 25 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 के ग्रुप चरण के मुकाबले कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 25 से 10 सितंबर तक फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 के ग्रुप चरण के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में। चलिए नेक्स्ट, 11 मई 2020 में को कौन सी भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी एशिया ओशनिया क्षेत्र से जो है फेड कप हर्ट पुरस्कार 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? तो फेड कप हर्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी सानिया मिर्जा। हॉकी खिलाड़ी नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई ने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद सभी केंद्रों में यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स सेंटर हैं साई के अंडर में, वहां पर खेल के विषयों में प्रशिक्षण शुरू करने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में साई द्वारा जो है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद खेल विषयों के प्रशिक्षण के लिए एक SOP तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। ठीक है, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट, मई 2020 में किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने जो है 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो संदीप कुमारी को 4 वर्ष के लिए वाडा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी थी। नेक्स्ट, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तो उमर अकबर पर PCB द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया 3 वर्ष तक। ठीक है, वो क्रिकेट के किसी भी प्रारूप को अब नहीं खेल सकेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 अप्रैल 2020 में अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया J अरुण कुमार को अप्रैल 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर बता दूं तो रॉबिन सिंह को जो है UAE का क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया। ठीक है, निदेशक नियुक्त किया गया UAE के क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, चलिए अभी आगे फिर बताऊंगा। नेक्स्ट, 20 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने चिली के टेनिस खिलाड़ी निकोलस जेरी पर खेल के डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 11 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें किस प्रतिबंधित दवा के सेवन का दोषी पाया गया था? तो लिंगनोड्रोल और एनाबोलिक स्टेरॉयड स्टेनोजोलोल, ये दोनों दवाई ली गई थी, दोनों प्रतिबंधित दवाई हैं। ठीक है, और इसी कारण जो है निकोलस जेरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निकोलस जेरी जो है वह टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक, और कहाँ के हैं? तो चिली के हैं। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिकेडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो क्रिकेडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया रोहित शर्मा को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 अप्रैल 2020 को आई लिंग समिति ने कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन होने पर हीरो आई लीग 2019-20 के बचे हुए 28 मैचों को रद्द कर दिया और किस फुटबॉल क्लब को इस लीग का विजेता चैंपियन घोषित किया? तो हीरो आई लीग 2019-20 की विजेता रही मोहन बागान की टीम। ठीक है, 16 मैचों में इसके द्वारा 39 अंक हासिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के अनुशासन पैनल के सदस्य रहे किस पूर्व भारतीय मुक्केबाज को पुनः इस पैनल में शामिल कर लिया? तो अखिल कुमार को जो है पुनः नाडा के पैनल में शामिल कर लिया, जो कि एक बार इस पैनल में थे 17 से 19 तक। नेक्स्ट, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ ने साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर वर्ष 2018 के डोपिंग मामलों में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। वह किस देश के प्रसिद्ध साइकिलिस्ट हैं? तो
साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगरिया जो है फ्रांस के प्रसिद्ध साइकिलिस्ट हैं, जिन पर जो है 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय साइकिल संघ के द्वारा या साइकिलिंग संघ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ वो आ जाता है कमेंट ना, तो भाई मन नहीं करता फिर कुछ करने का। चलिए 4 मई 2020 को किस भारतीय महिला पैरा एथलीटी कह रहा हूँ, फिर से पढ़ रहा हूँ। 4 मई 2020 को भारतीय महिला पैरा एथलीट ने सक्रिय खेलों से सार्वजनिक संन्यास की घोषणा की, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर फरवरी में हुए चुनाव में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो दीपा मलिक ने जो है पैरा एथलीट के सक्रिय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2020 में किस भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी को उन 50 फुटबॉलरों में शामिल किया गया जिन्होंने कोरोना महामारी के बीच ह्यूमैनिटीज हीरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए फीफा की पहल में भाग लिया था? तो भारत की बाईचुंग भूटिया जी ने जो है कोरोना महामारी के बीच जो है ह्यूमैनिटीज हीरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए फीफा की पहल में भाग लिया था, और इसी कारण इन्हें जो है 50 फुटबॉलरों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अप्रैल 2020 में ब्रिटिश रेसलर स्टर्लिंग मास का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष बीबीसी का स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो स्टर्लिंग मास को वर्ष 1961 का बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया था, जिनका निधन हो गया, और यह जो है एक ब्रिटिश रेसर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अप्रैल 2020 में विजडन द्वारा किस क्रिकेट खिलाड़ी को लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड चुना गया? तो विजडन द्वारा जो है इंग्लैंड के बेन स्टोक को लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा हांगझाऊ चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया, जिसे सामूहिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इन तीनों रोबोट को जाना जाता है स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम पे। ठीक है, जो कि 19वें एशियाई खेल 2022 के आधिकारिक शुभंकर होंगे। यह कहाँ पर होगा? हांगझाऊ चीन में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 12 अप्रैल 2020 को अमेरिका के खिलाड़ी जॉर्ज डगलस सैंडर्स का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिका के जॉर्ज डगलस सैंडर्स, जिनका निधन 12 अप्रैल 2020 को हो गया, वह जो है गोल्फ से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2 अप्रैल 2020 को सीमित ओवरों के क्रिकेट में बारिश से प्रभावित मैचों के लिए साथी गणितज्ञ फ्रैंक डकवर्थ के साथ मिल करके डकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि तैयार करने वाले टोनी लुईस का निधन हो गया। उन्हें क्रिकेट और गणित में उनके योगदान के लिए किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मान MBE से सम्मानित किया गया था? तो MBE से उन्हें सम्मानित किया गया था 2010 में। याद रखेगा इनका नाम। डकवर्थ लुईस नियम को बनाने वाले टोनी लुईस का निधन हो गया। ठीक है, जो कि ब्रिटेन के थे। ठीक है, यह क्रिकेटर और गणितज्ञ दोनों थे। चलिए नेक्स्ट। मार्च 2020 में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्क्वाश खिलाड़ी की लंदन में मृत्यु हो गई। उनका नाम था आजम खां। ठीक है, आजम खां एक पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी थे जो कोरोना संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई उनकी। नेक्स्ट, 17 मार्च 2020 को ATK FC ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मझगांव गोवा में फाइनल्स मुकाबले में किसे पराजित कर तीसरी बार इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL का खिताब जीता? तो ATK FC ने जो है चेन्नई FC को पराजित करके तीसरी बार ISL का खिताब जीता। नेक्स्ट, मार्च 2020 में हॉकी इंडिया को 38 सदस्यीय विश्व मास्टर्स हॉकी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसे हॉकी इंडिया मास्टर समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया की मास्टर समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है RP सिंह को। नेक्स्ट, 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के मध्य 7वें ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को पराजित करके जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को पराजित करके जो है 7वां ICC महिला T20 विश्व कप जीता, जो कि 21 से 8 मार्च 2020 के मध्य आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 21 फरवरी 2020 को कौन क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाला विश्व का पहला और एकमात्र बल्लेबाज बना? तो न्यूजीलैंड के रॉस टेलर जो है वह टेस्ट, वनडे और T20 के यानी कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के मात्र और एकमात्र बल्लेबाज बने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फरवरी 2020 में किस टीम ने ICC महिला चैंपियनशिप 2017-18 की ट्रॉफी जीत ली? तो ICC महिला चैंपियनशिप 2017-18 की ट्रॉफी जीती गई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, सर्वाधिक 34 अंक प्राप्त करके। नेक्स्ट, 9 फरवरी 2020 को संपन्न अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किस देश ने पहली बार जीता? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2019 जो है
बांग्लादेश ने पहली बार जीता। ठीक है, इस अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था भारत के यशस्वी जायसवाल को, जिनके द्वारा जो है सर्वाधिक 400 रन बनाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 12 फरवरी 2020 को किस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में न्यूनतम टीम स्कोर की बराबरी की? तो अमेरिका ने जो है न्यूनतम टीम स्कोर की बराबरी की। नेपाल टीम द्वारा अमेरिका को 35 रन पर ऑल आउट कर दिया गया। सब उसके पहले यह रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के नाम पर था, न्यूनतम रनों पर आउट होने का। शायद आप सभी ने वो मैच भी देखा होगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जिम्बाब्वे ने शायद 48 या 42 रन बनाए थे। नेक्स्ट 10 से कन्फर्म नहीं हूँ मैं, एक बार आप लोग कन्फर्म हो जाइएगा। 10 से 13 फरवरी 2020 के मध्य FHI हॉकी स्टार अवार्ड 2019 के अंतर्गत कितने भारतीयों को पुरस्कार दिया गया? तो HIF हॉकी स्टार अवार्ड 2019 के अंतर्गत 3 भारतीयों को पुरस्कार की दिया गया, जिसमें जो है मनप्रीत सिंह पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर रहे, लालर रैम सियामी जो है वह महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर रहीं और विवेक प्रसाद पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर रहें। चलिए नेक्स्ट। 9 फरवरी 2020 को संपन्न नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का पुरुष एवं महिला खिताब किसने जीता? तो नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का पुरुष खिताब जीता पंकज आडवाणी ने और महिला खिताब जीता एमी कमानी ने। नेक्स्ट। 9 फरवरी 2020 को संपन्न नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष एवं महिला खिताब क्रमशः किसने जीता? तो नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब जीता आदित्य मेहता ने और नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का महिला खिताब जीता विद्या पिल्लई ने। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फरवरी 2020 में किस एथलीट ने पोल वाल्ट में नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? तो आर्मंड डुप्लांटिस ने जो है पोल वाल्ट में नया कीर्तिमान स्थापित किया 6.17 मीटर का। ठीक है, यह स्वीडन के एथलीट हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 12 फरवरी 2020 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया? जैसा कि आपको बताया गया कि रॉबिन सिंह को UAE का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट। 2 फरवरी 2020 को संपन्न 2 फरवरी 2020 को संपन्न वर्ष 2020 की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम को किसने पराजित कर 8वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम को पराजित करके रिकॉर्ड 8वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन को अपने नाम किया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल वर्ग की विजेता रही अमेरिका की सोफिया केनिन, जिन्होंने स्पेन के गार्बिने मुगुरोजा को पराजित कर दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 2 फरवरी 2020 को, यह सब इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न आते हैं। ठीक है, 2 फरवरी 2020 को थाईलैंड में संपन्न नून थाबरी टेनिस टूर्नामेंट 2020 के महिला एकल वर्ग में फ्रांस की क्लो पैक्वेट को पराजित कर खिताब किसने जीता? तो भारत की अंकिता रैना ने नोना थाबुरी टेनिस टूर्नामेंट के एकल वर्ग में फ्रांस की क्लो पैक्वेट को पराजित कर यह खिताब अपने नाम कर लिया। चलिए नेक्स्ट। 18 जनवरी 2020 को होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता होबार्ट इंटरनेशनल 2020 के एकल वर्ग का खिताब कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने किसे पराजित करके जीता? तो कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने होबार्ट इंटरनेशनल 2020 के एकल वर्ग का खिताब जो है चीन की झांग सुआई को हरा करके जीत लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 18 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता एडिलेड इंटरनेशनल 2020 का प्रमुख एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो रूस के आंद्रे रूबलेव ने एडिलेड इंटरनेशनल 2020 के एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, देखिए, टेनिस प्रतियोगिता एडिलेड इंटरनेशनल के महिलाओं के एकल वर्ग का खिताब एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने एडिलेड प्रतियोगिता के एकल वर्ग का खिताब जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 जनवरी 2020 को न्यूजीलैंड में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता ऑकलैंड ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब अमेरिका की जेसिका पेंगुला को पराजित करके किसने जीता? तो सेरेना विलियम्स ने अमेरिका की जेसिका पेंगुला को पराजित करके न्यूजीलैंड में संपन्न महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता ऑकलैंड ओपन 2020 को अपने नाम कर लिया। चलिए नेक्स्ट। 11 जनवरी 2020 को दोहा कतर में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता कतर ओपन 2020 का प्रमुख एकल खिताब किसने जीता? तो कतर ओपन जीता रूस के आंद्रे रूबलेव ने। ठीक है, देखिए, कतर ओपन 2020 के पुरुष युगल का खिताब जो है भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने वेस्ले कुलहाक नीदरलैंड के साथ जोड़ी बना करके जीता था। ठीक है, नेक्स्ट। 12 जनवरी 2020 को संपन्न ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस 2020 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस के महिला एकल वर्ग का खिताब जीता कैरोलिना प्लिस्कोवा ने। ठीक है, जो कि चेक गणराज्य की हैं। नेक्स्ट।
3 से 12 जनवरी 2020 को टेनिस प्रतियोगिता एटीपी कप 2020 का प्रथम संस्करण ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता का खिताब सर्बिया ने किस देश को पराजित करके जीता? तो टेनिस प्रतियोगिता एटी कप 2020 के प्रथम संस्करण को जो है जीता सर्बिया ने स्पेन को हरा करके, ठीक, जो कि 3 से 12 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2020 को भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 टी20 मैचों की श्रृंखला 5-0 से जीत लिया। इस टी20 श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो इसमें चुना गया के लोकेश राहुल को प्लेयर ऑफ द सीरीज। देखिए, भारत न्यूजीलैंड के मध्य संपन्न 5 टी20 मैचों की श्रृंखला में के लोकेश राहुल द्वारा जो है सर्वाधिक 224 रन बना करके किसी एक श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया। वहीं भारत न्यूजीलैंड के मध्य संपन्न 5 टी20 श्रृंखला के 2 मैचों के निर्णय में जो है पहली बार किसी भी प्रारूप में, क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में लगातार 2 मैच टाई हुए, ठीक है, किसी एक ही सीरीज में, ठीक। तो 2 सुपर ओवर हुए थे इस पूरी सीरीज में। यह दोनों मैच जो है हैमिल्टन और वेलिंगटन में आयोजित हुए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 24, बस टीम याद रखिएगा, इतना ही पूछेगा, भारत और न्यूजीलैंड। 24 जनवरी 2020 को कौन से देश की क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम बनी? तो यह बनी इंग्लैंड की। इसके द्वारा कुल 1022 टेस्ट मैचों में 5 लाख से अधिक रन बनाए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 14 से 19 जनवरी 2020 के मध्य भारत में संपन्न भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला पर भारत ने 2-1 से जीत लिया। इस श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो इस श्रृंखला में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय स्पिनर गेंदबाज जो कुलदीप यादव हैं, उन्होंने राजकोट में खेले गए श्रृंखला के दूसरे मैच में अपने वनडे करियर के 58 मैचों में 100वां विकेट लेकर के शेरमान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था इसी मैच में, ठीक है, इसी सीरीज के दौरान। चलिए नेक्स्ट, 10 से 17 अक्टूबर 2020 के मध्य 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप किस देश में खेला गया? तो 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप जो है ऑस्ट्रेलिया में खेला गया 10 से 17 अक्टूबर 2020 के मध्य। नेक्स्ट, 10 जनवरी 2020 को भारत और श्रीलंका के मध्य संपन्न 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला को भारत ने 2-0 से जीत ली। इस श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो इस श्रृंखला में नवदीप सैनी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जो कि भारत के हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 जनवरी 2020 को आईसीसी द्वारा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए घोषित 16 अंपायरों सहित 19 मैच अधिकारियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अंपायर कौन थे? तो वे थे अनिल चौधरी जी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जनवरी 2020 में संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 के चौथे संस्करण का खिताब किसने जीता? तो डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 के चौथे संस्करण का खिताब जीता भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने, ठीक है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था डिप्लोमेट कप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 फरवरी 2020 को हैदराबाद में संपन्न प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 5वें संस्करण का खिताब नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को पराजित करके किसने जीता? तो यह जीता बेंगलुरु रैप्टर्स ने, ठीक है। लगातार दूसरा खिताब बेंगलुरु रैप्टर्स द्वारा जीता गया, ठीक है, बैडमिंटन का, प्रीमियर बैडमिंटन लीग का। चलिए नेक्स्ट, 2 फरवरी 2020 को जर्मनी में संपन्न टेबल टेनिस प्रतियोगिता IITF वर्ल्ड टूर प्लेटिनम जर्मन ओपन 2020 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता IITF वर्ल्ड टूर प्लेटिनम का झू लिन जो कि चीन की है, और महिला वर्ग का खिताब भी चीन की ही चेन मेंग ने जीता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं झूम लिंग और चेन मेंग के आगे की। यार ये फिर आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 फरवरी 2020 को हैदराबाद में संपन्न 81वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो PSPB यानी कि पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने यह खिताब जीता 81वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में, ठीक है। वहीं महिला वर्ग में देखिए पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब हरमीत देसाई ने पुरुष एकल का खिताब और सुतीर्था मुखर्जी जो कि हरियाणा के हैं, इनके द्वारा महिला एकल का खिताब भी जीता गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता रूस के पावोल पुंक्रातोव ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 जनवरी 2020 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में संपन्न दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज 2020 का खिताब किसने जीता? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज 2020 का खिताब जीता भारत के अभिजीत गुप्ता ने, जो कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था 16 जनवरी 2020 को।
चलिए नेक्स्ट 25 से 30 दिसंबर 2019 के मध्य मास्को रूस में संपन्न किंग सलमान वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में ओपन वर्ग रैपिड स्पर्धा और महिला वर्ग रैपिड स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ओपन वर्ग रैपिड स्पर्धा का खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के हैं, और महिला वर्ग का खिताब जीता रैपिड स्पर्धा में भारत के कोनेरू हम्पी ने। तो चलिए मित्रों, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अपने खेल परिदृश्य के दूसरे भाग का डिस्कशन हम आपसे कुछ देर बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।